मोदी जी काम कर रहे हैं तो मोदी जी आएंगे। गाड़ी इंजन से चलती है, टायर से नहीं चलती है। इंजन जो है वो मोदी है, बाकी टायर हैं। राहुल गांधी नहीं चलेंगे। बीजेपी 100% 101%। अच्छा, दिल्ली से केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं पहचानता भी नहीं उसको। क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा गुजरात में? वही मोदी जी। ऐसी क्या खासियत है कि हर गुजराती मोदी मोदी कर रहा है, केजरीवाल को नहीं पूछ रहा, मौका नहीं दे रहा? अभी मोदी काम कर रहा है तो मोदी ही चलेगा, और तो क्या बता सकते हैं। केजरीवाल से उम्मीदें नहीं है गुजरात में आएंगे तो काम करेंगे? नहीं, उम्मीदें हो सकती है, मगर काम ऑलरेडी चल रहा है तो फिर दूसरा पक्ष लाने का क्या मतलब होता है। क्या करते हैं आप? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो अच्छा, तो ये जो व्यापारियों को लेकर नाराजगी है, बताया जा रहा है व्यापारी संघ नाराज है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं। तभी तो इतना सीट आता है ना, गुजरात में इतना सीट ऐसे ही थोड़ी आता है बीजेपी का। तो मुसलमान किस तरफ, क्या लगता है? नहीं, यहाँ गुजरात में वो हिंदू मुसलमान वाला केस नहीं है। पर बीजेपी पे तो आरोप लगता ही है कि वो हिंदू मुसलमान में भेदभाव करती है। वो सब लगाते रहते हैं ना, वही तो पॉलिटिक्स में तो आरोप लगाना वही बात होता है, कॉमन है। और कॉमन है। आरोप लगाना कॉमन बात है, वो तो जो सामने वाली पार्टी है वो तो आरोप लगाती रहेगी, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, आरोप लगाना कॉमन बात है, मान लिया, लेकिन केजरीवाल के नेता हैं या फिर कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई आपत्तिजनक बयान दिए हैं, सुने होंगे आपने भी। किसी ने नीच कह दिया, किसी ने कहा औकात बता देंगे, किसी ने कहा प्रधानमंत्री की मां नौटंकीबाज है। क्या सोचते हैं उसके लिए? नहीं, ऐसा हमारे जो प्रधानमंत्री है उनको बोल तो नहीं सकते, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री है, उनको ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप। वैसे तो वो सौदागर भी बताया गया था ना पहले, सोनिया जी ने वही तो बात बोला था ना पहले भी, मगर उससे कोई फेर नहीं पड़ता। मोदी जी काम कर रहे हैं तो मोदी जी आएंगे। मोदी के नाम पे बीजेपी को जिता रहे हैं या जो कैंडिडेट यहाँ से खड़ा है उसको? वो भी बढ़िया ही है। नवसारी का कैंडिडेट राकेश देसाई है अभी, तो वो भी बढ़िया ही है। पहले पीयूष देसाई थे, वो भी 35 साल से है ना बीजेपी का कब्जा है सीट में? 35 साल से है। तो कोई परिवर्तन नहीं चाहिए? नहीं, क्यों परिवर्तन क्यों चाहिए? कुछ दिक्कत होगी तो परिवर्तन चाहिए ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर क्या परिवर्तन करके काम करेंगे। हो रहा है तो। ओवैसी और राहुल गांधी को लेके क्या सोचते हैं? राहुल गांधी नहीं चलेंगे किसी भी हाल में। किसी भी हाल में? नहीं। और ओवैसी? वो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन उससे मोदी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी को कुछ फर्क नहीं मतलब ये पड़ेगा। जो केजरीवाल की पार्टी लड़ रही है, ओवैसी लड़ रहे हैं, वोट कटेगा बीजेपी का लगता है? थोड़ा बहुत कटेगा। लेकिन आएगी बीजेपी। आएगी बीजेपी की। कोई खासियत ऐसी जो मोदी की आपको सबसे अच्छी लगती है? वो क्या है, मोदी जी जो काम करते हैं उनकी जो स्टाइल है वो एकदम डिफरेंट है सबसे, इसीलिए पहले से खाता नहीं और खाने दूंगा नहीं, वही बात है। तभी तो आ रहा है न, गुजरात से निकल के पूरे हिंदुस्तान में गए हैं न, तभी तो प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे ही तो कोई नहीं बना दिए। चलो समझो कि गुजरात वाले ने बना दिया, मगर बाकी स्टेट में भी बीजेपी क्यों आती है? काम ही बोलता है ना। मोदी के बाद किसे प्रधानमंत्री के तौर पे देखते हैं? बीजेपी में नितिन अलग कोई नहीं लगता आपको बीजेपी से अलग? नहीं, आप बीजेपी से बात कर रहे हो तो इसके लिए मैं बोलता हूँ न, सारे नेता हैं, राहुल गांधी है, केजरीवाल है, अमित शाह है, पार्टी का है ना, पर बीजेपी से दूसरा प्रत्याशी आप करो तो नितिन गडकरी जी है, वो बढ़िया है। क्या खासियत है नितिन गडकरी? क्या नहीं है, नितिन गडकरी भी एक बीजेपी के बढ़िया नेता है और एक्सपीरियंस होल्डर है, और क्या बता सकते हैं। कनेक्टिविटी दिखती है तो अच्छा लगता है जब सड़कों पे चलते हैं। हाँ, वही तो, इसके लिए तो मैंने नितिन गडकरी का नाम किया। बहुत सारे नेता हैं, राजनाथ सिंह है, योगी आदित्यनाथ कैसे लगता है? हाँ, मगर गुजरात से हम देखते हैं तो हमको तो नितिन गडकरी के लिए हम बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर कोई कैंडिडेट हो सकता है तो नितिन गडकरी। हाँ, मेरे हिसाब से नितिन गडकरी। आपको क्या लगता है? सेम नितिन गडकरी। क्या लगता है कौन आएगा? भाजपा। क्यों? बस वही आता है ना, वही आता रहेगा। भाई आता है इसलिए आएगा या काम वाम कुछ किया है? काम के हिसाब से, सब सेफ्टी से हिसाब से। मोदी के नाम पे बीजेपी को टिकट दे रहे हैं या कैंडिडेट भी पसंद है? कैंडिडेट भी पसंद है। 35 साल से है ना बीजेपी यहाँ पे। हाँ, क्या बदलाव देखा पिछले कई सालों में?
बदलाव सब जगह सुकून है, रोजगार है, रोजगार है। हिंदू मुसलमान है, हिंदू मुसलमान है लेकिन भाईचारा की तरह रहते। मतलब भेदभाव नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, दिल्ली से केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो मैं पहचानता भी नहीं उसको। फ्री का बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अरे इधर गुजरात में क्या फ्री करने का, गुजरात में फ्री किसी को चाहिए ही नहीं। क्या नाम है आपका? रामलोलारक शुक्ला। तो नवसारी में किसका माहौल लग रहा है, कौन आएगा? बीजेपी 100% 101%। ये ऐसा क्या काम किया है बीजेपी ने यहाँ? क्या नहीं किया है ये बताइए। शांति से रह रहे हैं, खा रहे हैं, क्रिमिनल नहीं है, एकदम आज़ादी से जी रहे हैं। और क्या चाहिए? अभी ये काम करना है तो पैसे थोड़ा महंगाई लगता है लेकिन काम भी तो हो रहा है। वो सब कुछ ऐसा नहीं है। 100% 101% मोदी। तो फलों की दुकान लगाते हैं आप। कैसा रोजगार है आपका? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। डिजिटल पेमेंट है, देखिए 2 है, QR कोड है, 3 है, गूगल पे है, प्लास्टिक पे वैन है। और क्या साफ सुथरा चाहिए, एकदम बेस्ट है। तो विपक्ष तो कहता है कि मोदी और बीजेपी कुछ नहीं कर रहे। विपक्ष क्या करके दिया है पहले वो तो बताए। विपक्ष किया क्या है? विपक्ष तो 12वीं 14वीं तक पढ़ के कुछ नौकरी नहीं मिलता है आदमी को। हम तो कम से कम आज़ादी से जी रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं, कोई टेंशन नहीं है। मोदी राज में कितना बदलाव देखा है देश में? मैं तो बोलता हूँ 90% है, अभी 10% कुछ बाकी है। 10% वो भी हो जाएगा, थोड़ा सा समय 2030 तक, उसके बाद ये आगे निकल जाएगा। तो यहाँ से जो कैंडिडेट खड़ा है उससे आप संतुष्ट हैं या मोदी के नाम पे उनको वोट देंगे? मोदी मोदी के नाम। गाड़ी इंजन से चलती है, टायर से नहीं चलती है। इंजन जो है वो मोदी है, बाकी टायर हैं। अभी उनको हम देखे नहीं है, आगे सामने वाले को देखे हैं इसलिए बोल रहे हैं। इंजन मोदी है, बाकी सब टायर बॉडी हैं। चलाने वाला इंजन चला रहा है, वो अच्छे से चलाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई शक नहीं है। केजरीवाल को लेके क्या राय है जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? केजरीवाल तो पागल है, वो क्या बोलता है आप भी वीडियो देखे होंगे। एक वीडियो में बोलता है हम ये कर दिए, बाद में बोलता है हम नहीं किए हैं। वो तो मेंटलिटी है, उसको हॉस्पिटल में रांची में जाके इलाज करावे, उसको इलाज की ज़रूरत है। पहले वो अपने आप को खुद को मेंटेन करे, बाद में देश को मेंटेन करे। वो नहीं है, पहले अपने आप को विचार करे कि हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद हम देश आगे सोचेंगे। क्या लग रहा है बीजेपी की कितनी सीटें आ जाएंगी गुजरात में? बीजेपी में 182 पे है चुनाव। नहीं, 130 के ऊपर ही आएगा। 130 केजरीवाल कुछ निकाल पाएंगे सीटें का भी? वो 10-20 जो होंगे 10 भी आ जावे तो मुश्किल है, नहीं तो नहीं, वो भी 10 भी नहीं है। और ओवैसी, राहुल गांधी, ये कहाँ? वैसे ये सब गए वो सब 10-5 यही रहेंगे। अभी तो रैली की है राहुल गांधी ने कल। वो करने दीजिए ना, करने को तो सब कुछ करते हैं, करने को तो हम भी बिजनेस डाल दें, चलना चाहिए ना, हम भी अंबानी हो जाए, पर होना चाहिए ना हमारा। वो नहीं, वो सब फालतू बात है। अच्छा ये बताओ, कुछ ऐसे नेता हैं जो मोदी को लेके उल्टी सीधी बातें करते हैं, जैसे बोलेंगे औकात दिखा देंगे, कोई नीच बोल देगा, कोई प्रधानमंत्री मोदी की माँ को नौटंकी बाज बोल देगा। ऐसे लोगों को क्या राय देंगे? लोग क्या बल्कि नेता हैं अच्छे खासे। अगर आप सभ्य इंसान है ना तो पहले बात करने का किसी अपने बड़े से हिंदू धर्म में हैं तो कम से कम बात करना सीखिए। हम आप क्या हैं, हमारी माँ है, बहन है, क्या है, उनको इज्जत दे। पर्सनली हमारी आपका क्या है, हम आप बात कर सकते हैं, लेकिन किसी को फैमिली लेके, फैमिली राजनीति में नहीं है। आप फैमिली को क्यों इंटरफेयर करते हैं उसमें? कम से कम पढ़े लिखे इंसान, सभ्य इंसान है ना, तो उनको बात करने से ही मालूम पड़ जाता है कि वो क्या चीज़ है। आप किसी को बोल नहीं सकते। आपका मेरे से आएगा, उधारी है तो आप मेरे से लीजिएगा कि मम्मी देगी, मैं मुझे बोलिए ना, वो मोदी जवाब देगा। दूसरे को बोल के कोई ये रॉन्ग वर्ड है, ये ऐसा यूज नहीं कर। एक आरोप लगता है बीजेपी पर हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का और मुसलमानों को पीछे करने का, हिंदुओं को आगे करने का और मुसलमानों को पीछे करने भाई ये हिंदू है, हिंदुस्तान है तो यहाँ बढ़ेगा। पाकिस्तान में हम हिंदुस्तान का मंदिर बनाएंगे, वहाँ हम रह लेंगे। हमारी आबादी कितना है वहाँ? 2% भी नहीं है। ये हम अपने देश में ही आज़ादी नहीं मना रहे, हमारी बेटी को काट के फेंक दे रहे हैं, हमारी जो रेप कर रहे हैं, ये लव जिहाद है दुनिया भर का, ये पाकिस्तान में भी हम कर लेंगे? अब बताइए हमको, हम हमारे देश में ही सुरक्षित नहीं है तो हम बाहर कहाँ से रहेंगे? वो अच्छा कर रहा है, कोई गलत नहीं है, बेस्ट है। और भी मतलब रूल्स टाइट होना चाहिए मेरे हिसाब से, और टाइट होने चाहिए। और टाइट होना चाहिए। हिंदू को आगे आना, हम हमारे देश में ही दब के रहेंगे तो आगे क्या करेंगे हम किसी का चोरी तो गलत कर नहीं रहे, हम हमारे देश में नहीं रह पा रहे हैं तो दूसरे को क्या बोलेंगे? अच्छा, मोदी के बाद किसको देखते हैं प्रधानमंत्री पद के तौर पर? योगी। क्या खासियत लगती है? वो एकदम अब पूरा देखे, आप सूरत में आए थे, देखे थे आप, योगी बेस्ट। उसके बाद विश्वा तीसरे, हिमंता बिस्वा। हाँ तीसरे अभी नंबर। उन्होंने एक बयान दिया है, कहा है कि या तो मोदी लाइए नहीं तो हर घर में आफ्ताब पैदा होगा। आफ्ताब का नाम तो सुना होगा, जिसने 35 टुकड़े कर दिए। हाँ, सही बोल रहा है वो गलत नहीं है, वो पढ़ा लिखा है।
पढ़ा लिखा इंसान है। बिस्वा की क्या खूबी पसंद है? बड़ी बात बोली आपने गुजरात से और असम नहीं, की बात वो स्ट्रिक्ट है, strict है। हमको स्ट्रिक्ट चाहिए, हमको वो लूज मोशन नहीं चाहिए। आपको लगता है पे स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है? ज़रूरत है। स्वच्छता, गंदगी हटाना है तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, क्राइम रोकना है तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ऐसे नहीं रुक सकता है कोई भी चीज़ हो। और ये जो मुसलमान फिर नाराज हो रहे हैं, वो तो देखिए अपना अपना विचार है कि हम गलत करेंगे तो हमारे मम्मी पापा तो हमको डांटेंगे ना। ये नेता जरूरी नहीं है कि स्ट्रिक्ट हो रहा है तो ये माता पिता के जैसा हमको बोल रहे हैं कि आप सुधर जाओ, नहीं तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा। फिर वो घर से निकालेंगे, मम्मी पापा है हम कमा के नहीं देंगे तो कहाँ से करेंगे। तो देश भी ऐसा चल रहा है फैमिली के जैसा। अब इसमें हिंदू मुसलमान जो समझ रहा है वो समझे, ये फैमिली के जैसा ही है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बाहर का चीज़ है, कि वो फैमिली की तरह ही देख रहे हैं हमको। हम कमा के देंगे, देश में टैक्स लगेगा तो फिर देश आगे जाएगा। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार गुप्ता। क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार? इस बार बीजेपी आएगी, और कौन आएगा, और कौन है उनके सामने? है तो केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, ओवैसी खड़े हैं गुजरात में मैदान में। कुछ ये राहुल गांधी, केजरीवाल, ओवैसी, ऐसे ऐसे नाम, ये गुजरात है, मोदी का देश है। और ये मोदी के यहाँ जितने भी ये तांत्रिक लोग जो चल रहे हैं ना, ये सब अफवाहें हैं। यहाँ बीजेपी की सरकार और मोदी पूर्ण बहुमत 182 सीट जो है उनमें समझो 182 में दाग नहीं है। ये लोग हाँ यहाँ आके मोदी का जो आकार नहीं लोगों तक मालूम था, ये लोग बता रहे हैं कि मोदी क्या है। ये लोग से ही अपने को सीखने मिलता है ना, तो ये लोग मोदी का प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल वगैरह मोदी का ही प्रचार कर ये मोदी का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि जब वो दबे हैं जिसके बारे में उनको खुद नहीं मालूम है, प्रचार ही कर रहे हैं ना। आज ये जो हिंदू मुस्लिम का ये अभी ये भाई साहब ने बोला, आज हिंदू मुस्लिम कौन है मोदी से नाराज है? हमें बताइए ना। कोई नाराज नहीं है, सब अफवाहें हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम हम लोग यहाँ खड़े होकर दोनों चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, हम लोग बात करते हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का अफवाह है ही नहीं। और ये जो अफवाहें फैलाए जा रहे हैं, ऐसा गुजरात में कुछ है ही नहीं। अब हम लोग यहाँ के स्वतंत्र नागरिक हैं। यहाँ से जब से बीजेपी सरकार हुई है, यहाँ तब से कोई जात का मगजमारी नहीं है। आप किसी भी गुजरात जिला में या राज्य में या गांव में या खेड़े में आप कहीं भी जाओ, सुरक्षित रहोगे। 12 बजे 1 बजे, चाहे मीडिया हो चाहे जो हो, ये सरकार है बीजेपी की। और ये सबसे बड़ी बहुमूल्य यात्रा किस पे है? मोदी साहब को। मोदी साहब हैं तो ये भारत देश अपना एकदम स्वतंत्र और सुरक्षित है। और आप कुछ पूछना चाहते हो तो बताइए। ये बताइए, अगर मोदी के बाद किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो कौन हो सकता है? वो तो देखा जाएगा, वो समय पे निर्धारित होता है। लेकिन अभी लोग कुछ भी बोले, अगर हाँ अभी समय पे निर्धारित होगा। अभी क्योंकि मोदी साहब इस समय वर्तमान हैं, आने वाला समय क्या रूप लेता है उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। योगी को लेकर क्या राय है? योगी तो एक नंबर सबसे स्पेशलिस्ट नेता हैं।